भागिल के कुमर कन्हैया कोले तो धमकाओ रे। अरे मेसिया भागिल के बेटा लेकिन को कहा बिगाड़ो रे। अरे धर दिल का फट जाए या भागिल तो में जाए समाई रे। अरे पूर्ण पकड़ के अजमैया अरे बिलक बिलक रह जाई रे। जवाब दिया बेटा तुझे किसने मारा? ध्रुव कहने लगे माँ बबुलाल हमें उठाए गोद बैठारो। मौसी ने पकड़ी माए धकेला मारो। लोगों जिस माँ का एक बेटा हो ना या घर में कोई एक बालक हो और उसे कोई सताए तो कलेजा हिल जाता है। कहने लगी है बेटा तूने किसका क्या बिगाड़ दिया जो मेरे लाल तेरे ऊपर हाथ उठा दिया मेरे पुत्र। बबुलाल हमें उठाए गोद बैठारो। मौसी ने पकड़ी माए धकेला मारो। मेरी मैया बेनब के कलेजे छोले। मौसी को दुख मोहना पिताजी मुखत बोले। मैया मौसी मारत रही बबुल नाय मुखत बोले। कहने लगा माँ मौसी हमें मारती रही पिताजी मुख से नहीं बोले। मैया कहने लगी वो तेरे पिता होते तो बोलते। तेरा पिता तो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। ध्रुव कहने लगा माँ क्या कह रही हो? अभी तक तो तुम बताती रही यही पिता है। जबकि नहीं बेटा असली पिता तो तेरे वो है जो संसार के पिता है। ध्रुव कहने लगा माँ वो पिता हमें मिलेंगे कहाँ? मैया कहने लगी लाल अगर उस पिता की तू तलाश करना चाहता है तो जंगल में जा, भजन कर, तपस्या कर मेरे लाल, वहीं तेरे पिता तुझे मिल जाएंगे। ध्रुव कहने लगा माँ मैं तो अभी तक इसी चक्कर में रह के यही मेरे पिता हैं। अगर असली पिता मेरे वो है तो मैया मैं जंगल में जाऊंगा, भजन करूंगा, असली पिता से अवश्य मिलूंगा। मैया मुझे आज्ञा दे दे मैं जाऊंगा। मैया कहने लगी लाल क्या पागल हो गया है? तेरी 5 वर्ष की उम्र है, मैं तुझे वन में नहीं भेजूंगी। ध्रुव कहने लगे माँ तू कतई चिंता मत कर माँ, तेरी 5 बरस की उम्र पूत जो बल में तोय पठाऊंगी। तो इस आंगन में यो बेटा मैं तो बिलक बिलक मर जाऊंगी। मोय छोड़ के यो बेटा तू बाबन खड़ में जावे गो।
बन को कोई जंतु कुमर कोई शेर भेड़िया खावे वो। कहने लगा माँ मैं नहीं मानूंगा, असली पिता को ढूंढ के ही रहूंगा। मैया कहने लगी हटीला बालक मेरा अब नहीं मानेगा। हट देख कर जब कुमर की गट गट सिठिल वाली भई, इच्छाओ पूरण लाडले आशीष दय अज्ञान दई। जा मेरे लाल जा मेरे बेटा, मोन ठुर मैया को कन्हैया, दरस फिर मोई दीजियो, सब छोड़ जंगल में लला भजन बल में कीजियो। कहने लगा बेटा चले जाओ जंगल में भजन करना, मगर एक काम करना मुझसे मिलते रहना। ध्रुव कहने लगे माँ जो जिंदा मैया रहे करे हम फेरी, माँ अगर मैं जिंदा रहा तो एक बार अवश्य आऊंगा मैया। और ये हमें मुकुट पहना के सम्मानित किया है, और हमारे एसवीर शास्त्री जी को भी मुकुट पहनाकर सम्मानित किया है। हमारे सत्येंद्र भैया फौजी जी के जो साले साहब हैं अश्विनी यादव, उन्होंने हमें मुकुट और नोटों के हार से सम्मानित किया। भगवान से विनती करूंगा भैया के हाथ धर्म की ओर अग्रसर होते रहे, भगवान कन्हैया कृपा बनाए रखे। तेरो बेटा बन को जाए हुक्म दे दीजो, जो बली होए तकदीर माफ कर दीजो। मेरी मैया भंग कऊ बाबा की घोट को, दिल में धूली त पूरा दिन चरण पे लौटूंगा। मैया आंगन में रोई गई है, रहो लला बबल को जाई। मैया आंगन में रोई गई है। मेरे भक्तों ध्रुव घर से निकल दिए। जब राजा को पता लगा कि बेटा घर से बाहर न जाए, कह दो ध्रुव से आधा राज्य दे दूंगा। पूरे राज्य की जब कह दी फिर भी ध्रुव नहीं लौटे। कहने लगे गांव वाले तुम लौट जाओ। जब जंगल में पहुंचे नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी ने बहुत समझाया मेरे लाल तू कहाँ आ गया। कहने लगे बाबा मैं भजन करने के लिए आया हूँ। नारद जी कहने लगे लला जब जंगल में साधु महात्मा रहते हैं, तुम्हारी उम्र भजन करने लगी ना शेर भेड़िया खा जाए। कहने लगे बाबा तुम ढूंढे बाबा हो क्या असली हो? क्यों ये लड़के बात कैसे कर रहा है? क्यों कांप रहा यो संत बता थर थर है। जब प्रभु से है मेरा प्यार तो किसका डर है। बाबा हमें छोटो मत जलियो, हम छोटे हैं बुरी बलाए। बाबा हमें छोटो मत जलियो, हम छोटे हैं बुरी बलाए। नारद जी कहने लगे तो ये बताओ तुम्हें कोई गुरु है? मिल गए गुरु?
नारद जी की बात सुनकर कहने लगे गुरु क्या होते हैं? कि बेटा बिना गुरु के नहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, तो कहीं गुरु तुम ही बन जाओ। तो नारद जी ने मेरे भक्तों 12 मंत्र दिया है और कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। ध्रुव कहने लगे प्रभु जब बताओ भगवान होंगे कैसे? नारद जी कहने लगे बेटा भगवान की चौड़ी छाती होगी, उनके मस्तक पर तिलक होगा, उनके गले में बैजंती की मालाएं होंगी, उनके हाथों में चक्र होगा और 4 भुजाएं होंगी, भगवान के पैरों में खड़ाऊ होंगे। मेरे भक्तों नारद जी ने वही दृश्य ध्रुव को बता दिया। ध्रुव ने वही दृश्य अपनी आंखों में बसा लिया, तपस्या करने लगे हैं। भक्तों ध्रुव ने आसन लगा लिया। ध्रुव ने जब आसन लगाया तो पहला आसन 5 दिन का लगाया। 5 दिन बाद जब आसन खुला तो कैथ के नीचे आसन था, तो कैथ का फल पड़ा था, कैथ के फल को खाया और पानी पिया। अब ध्रुव ने लोगों 2 महीने का आसन लगा लिया। 2 महीने के बाद ध्रुव अपनी जब नेत्र को खोले हैं तो कैथ के पत्तों को चबा गए, अंजुल में पानी पिया और फिर आसन पे बैठ गए। ये तीसरा आसन 6 महीने का लगा। मेरे प्यारे भक्तों 6 महीने के आसन, एक पैर पे खड़े हैं, अंगूठा के बल खड़े हैं, श्वास को रोक लिया। ब्रह्मांड में पशु पक्षी भी सांस लेने के लिए दुखी होने लगे। इंद्र ने देखा ये क्या है, ये मेरे इंद्रासन को लेने के चक्कर में है क्या? रंभा और उर्वशी को बुलाया, कहने लगा ये बालक कौन है, देखो जाकर के, इसकी तपस्या को भंग करो, ये इंद्रासन छीनने के चक्कर में है, इंद्रासन छीनेगा। रंभा और उर्वशी चली है, श्रृंगार बनाया और चली है, जाकर के पहुंची जहां ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। रंभा कहने लगी बहन अरे जाए नाच कूद के रिझाइली, जो जूतो बालक है जाए नाच कूद के रिझाइली, जो भैया बालक है जाए। कोई हंसे कोई ताली पीटे, हंस रही है ताली पीट रही है। कोई हंसे कोई ताली पीटे, जगी कैसे उस समाधि को लाए दी, तो भैया बालक है जाए नाची कूद के रिझाए ली, जो भैया बालक है जाए। मगर ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। शेरनी बन के लल्ला पे टकरावे, शेर का रूप धारण कर लिया रंभा ने और दाढ़ मारने लगी। शेरनी बन के लल्ला पे टकरावे, लेकिन ध्रुव नए पलक तो डिगावे। जगी कैसे अखियां खोलाए ली, जो भैया बालक है जाए नाची कूद के रिझाए ली, जो भैया बालक है जाए।
पे फुसकारे, नागिन बन के लला पे फुसकारे, लेकिन लला न पलक तो डिगावे, जाके मन को लेकर समझाए दी जो गुइया बालक हुए जाए, नाच कूद गिर जाए दी जो गुइया बालक हुए जाए। इन नटनियों ने बड़ा नाटक किया, मगर भक्तों भगवान के भक्त पर आंच नहीं आ सकती है। हुआ क्या? माया की बरत तैयारे ठगलिन पे धर के टूटी, ओ तैया मैया करके देखे लुच्ची बातें फूटी। महाराज पिटरिया भाली गई बहराज, ओ ये धुर बले लई है भैया।